प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले। आप सभी को जय मसीह की। फिर एक बार ICPMTI बाइबल स्कूल्स जो R7 to 7 से चल रही है उसमें आपका स्वागत है। अब तक आपने सुव्यवस्थित धर्मशास्त्र या धर्म अध्ययन में कई सारे विषयों को आपने सीखा है। अब हम उसके अंतिम कड़ी में आए हैं। हम यहाँ पे सीखेंगे शैतान के विषय में। अंग्रेजी में इसको डिमोनोलॉजी कहते हैं। ये एक साथ आता है, एंजेलॉलजी एंड डिमोनोलॉजी। सो उसका सेकंड पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट शैतान। इसमें हम लोग बाइबल में परमेश्वर ने हमारे लिए जो सिखाया है या बताया है उसके विषय में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है उसका अस्तित्व। पुराने नियम के साथ किताबों में पढ़ाया गया तथा नया नियम प्रत्येक लेखकों के द्वारा स्वीकार किया गया। यानी कि शैतान नामक एक व्यक्ति मौजूद था, मौजूद है और उसका एक नियति है, एक जगह तक वो रहेगा और उसके बाद परमेश्वर उसके साथ क्या करेगा उसके विषय में। और नया नियम में खास तौर से यीशु मसीह ने शैतान के अस्तित्व को स्वीकार किया एवं उसके विषय में शिक्षा भी दिया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वें अध्याय उसका 39वें अध्याय आयत, लूका 10 का 18 एवं लूका 11 का 18 में भी आप इस विषय में देख सकते हैं। उसका व्यक्तित्व क्या है उसके विषय में जब आप देखते हैं दो चार गुण उसके बारे में बताई गई है। नंबर 1 बुद्धि। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में आप देखते हैं कि यीशु मसीह का परीक्षा करने के लिए क्या क्या अपना बुद्धि उसने इस्तेमाल किया है। दूसरा कुरिन्ती 11वें अध्याय उसका 3 आयत में भी हम देख सकते हैं। वो वचन को उद्धृत करता है ना कि उल्टा करके कैसा भी करके परमेश्वर के लोगों को गिराने का काम करता है। और दूसरी बात जो है उसका भावना, प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में आप देख सकते हैं वो बड़ा क्रोधित होकर वो निकलते हम देखते हैं। तीसरी बात उसकी इच्छा, दूसरा कुरिन्ती 2 का 26 24वें अध्याय 14वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय उसका 41वें आयत, दूसरी तिमोथी 2 का 25, ये सारी चीजें उसके नैतिक या अनैतिक जिम्मेदारी, ये सारी चीजों को प्रकट करता है। ओके, उदाहरण के लिए यशायाह नबी की पुस्तक 14वें अध्याय में देखते हैं वो अपने ही इच्छा से परमेश्वर के ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश किया और उसके वजह से वो गिराया गया। बाकी सारे आयतें आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद देखिए उसके स्वभाव, राइट, उसके स्वभाव में 4 पॉइंट आप देखते हैं। नंबर 1 वो सृजा गया जीवन परमेश्वर का तुल्य नहीं रहा। ये यहेजकेल के 28वें अध्याय उसके 14 और 15वें आयत में आप आराम से देख सकते हैं। इसलिए उसे सृष्टिकर्ता को उत्तर देना चाहिए ना कि वो उसका उत्तरदायित्व है। वो कुछ भी करें, आज भी वो कुछ भी करें, सृष्टिकर्ता को वो लेखा जोखा देना पड़ेगा। वो एक आत्मा है। इफिसियों का पत्र 6वें अध्याय उसका 11 और 12वें आयत में देख सकते हैं ना कि वो आत्मिक क्षेत्र में प्रधान, अधिकारी, हाकिम, दुष्टात्मा की सेना, ये सारी चीजें आप इफिसियों के पत्र में आप देख सकते हैं। और यहेजकेल 28 में उसका एक नाम दिया गया करूब, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में उसको आराधना करने वाले लूजियल या फिर दूसरा नाम लूसीफर, और वो एक करूब था परमेश्वर को आराधना करने वाले। और ये यहेजकेल 28वें अध्याय उसके 12वें आयत के अनुसार सारे स्वर्गदूतों में जितने परमेश्वर ने स्वर्गदूत के रूप में परमेश्वर की सेवकाई के लिए सृष्टि किया था, उन तमाम स्वर्गदूतों में ऊंचे श्रेणी पर रखा गया था। यहेजकेल 28 के 12 में ये आप देख सकते हैं, राइट। और उसके बाद देखिए उसका व्यक्तित्व, बुद्धि, भावना, इच्छा, ये आपको रिपीट होकर के आता है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके स्वभाव फिर से आप देखिए,
एक सृजा गया जीवन, एक आत्मा का रूप, ये आपको रिपीट होकर के आता है। और चौथी बातें जो है वो उसका सीमाएं, उसका लिमिट, कहाँ तक परमेश्वर ने उसको सीमा में रखा, कौन सी सीमा तक रखा है। देखिए वो एक प्राणी है, इसलिए सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी नहीं है। राइट, पहले से आपको हमने बताया है परमेश्वर का इंग्लिश में बोलते हैं इनकम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स, यानी कि परमेश्वर अपना स्वभाव जो इंसान को या स्वर्गदूत को जो नहीं दे सकता, वो है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी। ये सारे सर्व प्रकार के चीजें जो वो शैतान को भी परमेश्वर ने नहीं दी थी, इसलिए परमेश्वर के अंडर में ये आता है। और देखिए मसीहों के द्वारा रोका जा सकता है। याकूब 4:7 में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हें छोड़ करके भागेगा। इसका ये मतलब अभी उस समय जो परमेश्वर के साथ था उसके बारे में नहीं, फिलहाल वो यहाँ तक कि परमेश्वर के उद्धार पाए हुए मसीहों के भी नीचे आता है, इसलिए उनके बारे में, उसके बारे में कोई डर जरूरत नहीं है। और उसके बाद देखिए परमेश्वर ने उसके लिए कुछ सीमाएं रखी, अय्यूब 1:12 के अनुसार। राइट, 1:12 में वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और परमेश्वर से पूछताछ करता है, परमेश्वर उससे पूछते हैं, मतलब जवाबदारी है। और कहाँ तक जाना है, यहाँ पे सीमा कौन सा है। देखिए परमेश्वर कहते हैं उसके शरीर को तो छू सकते हैं लेकिन उसके प्राण का कोई हानि नहीं कर सकता है, यानी कि परमेश्वर ने उसके लिए सीमा रखी थी। ओके, और उसका व्यक्तित्व का चरित्र देखिए, नए नियम के अनुसार वो हत्यारा है, यूहन्ना 8:44, ही इज अ मर्डरर। वो झूठा है, यूहन्ना 8:44, लायर। वो प्रमाणित पापी है, जिसका मतलब क्या बोलना चाहिए, प्रमाणित पापी है। अगर आप जो बोलते हैं वो एक बड़ा प्लान्ड व्यक्ति है, उसके अंदर पाप के अलावा, पाप की इच्छा के अलावा, पाप का प्रेरणा के अलावा और कुछ नहीं आता है, यानी कि उसके अंदर पहले से फेड है पाप, पाप में गिराना, पाप में घसीटना, पाप में लोगों को बर्बाद करना, वो उसका काम है। और दोषारोपण करने वाला है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूजर। जब भी परमेश्वर की आत्मा आपसे बातचीत करता है वो आपको दोषी ठहराते हुए बात नहीं करता है, परंतु बड़े प्रेम से, परमेश्वर की आत्मा प्रेम है और परमेश्वर के प्रेम से ही वो बातें करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12:10 में, भाइयों के खिलाफ दोषारोपण करने वाला, ये देख, और लास्ट में विरोधी है, वो विरोधी है। जनरली शैतान के बारे में 3 बातें, या सैटन इंग्लिश में बोलते हैं, 3 बातें उसको बोलते हैं, he is an accuser, opposer and slanderer, या फिर ऐसा बोलिए, opposer, accuser, slanderer। इसका मतलब अपोजर मतलब आप माने या ना माने, परमेश्वर के काम को कैसा भी करके रोकने के लिए उसकी योजना है, उसमें से वो चूकेगा नहीं। और उसके बाद परमेश्वर के लोगों से पाप करवाता है और उसी पाप को लेकर के उनके ऊपर आरोप लगाते रहता है। और उसके बाद लास्ट में स्लैंडरिंग मतलब चुगली करना, मतलब एक दूसरे के पीठ पीछे बोलते रहने का काम जो है शैतान के काम है। अफसोस की बात यह है, कई सारे परमेश्वर के लोग ये शैतान के काम को, शैतान की सेवकाई, शैतान के काम को जो करते हैं उसका सेवकाई करते हैं ना। हम प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई करते हैं, मतलब यीशु मसीह ने जो बोला है, यीशु मसीह ने जो प्रैक्टिस किया है, यीशु मसीह ने जो कर दिखाया वो सब करते हैं। हम यीशु मसीह की सेवकाई करते हैं। हम परमेश्वर के संतान होने के बाद ये तीनों चीज ना करें, परमेश्वर की योजना का विरोध ना करें, परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष आरोपण ना करें, और परमेश्वर के लोगों के बारे में चुगली ना करे। चुगली करने वालों का सुनना भी शैतान के काम है, ये याद रखें। और उसका मुख्य नाम यहाँ पे दिया गया है, कई सारे नाम। उसका नाम नंबर 1 शैतान, जिसका मतलब विरोधी।
दूसरा कुरिन्ती 11 का 14 में देख सकते हैं। वो दुष्ट, झूठा, यानी कि झूठ बोलने वाला दुष्ट है। मत्ती 4:1। वो सांप क्या है? धोखेबाज। प्रकाशित वाक्य 12 का 9। उसका नाम, असली नाम लूसीफर, भोर का तारा। एक्चुअली याद रखिए, ये लूसीफर, भोर का तारा, ठीक है, यहाँ पे ऑनेस्टली अगर बताएं तो गलत नाम अभी उसके लिए है। यानी कि पहले जो उसका नाम था वो सही है उसके पोजीशन के लिए, लेकिन अभी ये नाम उसको नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये नाम प्रभु यीशु मसीह के लिए भी अप्लाई होता है। यीशु मसीह का भी ये नाम से हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यशाया 14 में हम देख सकते हैं, तेरा नाम ये था, अफसोस तूने गिर गया। इसका मतलब उसका पहला नाम से उसको बोलने का जरूरत नहीं, अभी का नाम बोलना चाहिए। लूसीफर, इसका मतलब ये अच्छा नाम था। लूसीफर बोलते ही हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन लूसीफर नाम, भोर का तारा, वो यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। उसका देखिए, बुरा मतलब बुराई का जड़ है वो। दूसरा यूहन्ना 5 का 19। संसार का राजकुमार, है ना, कि इस संसार में संसार के लोगों को बर्बाद करने वाला राजकुमार। असली राजकुमार तो प्रभु यीशु है। ओके, इस संसार का ईश्वर, पहला कुरिन्ती 2 का 49 में आप देख सकते हैं। भाइयों पर दोष आरोपण करने वाला, पहले से आपने देखा है। बाल जबूल, बाल जबूल मतलब बेयलजेबेल, राइट, शैतान का प्रधान, मत्ती रचित सुसमाचार में आप देख सकते हैं। राइट, वो शैतान का प्रधान के रूप में आप देख सकते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। राइट, परमेश्वर आपको आशीषित करें थोड़ा सा समझने के लिए। और उसके बाद बेलियाल, दूसरा कुरिन्ती 6 का 15 के अनुसार बेलियाल, बेलियाल मतलब सिंपल तरीके से उसी समय का, यानी कि पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा बात करते समय उसी समय का कुछ बात को, यानी कि प्रभु परमेश्वर के प्रेम से दूर रहने वाले बालों का प्रदान, उसका अर्थ। ओके, और उसके बाद आगे देखिए, शैतान का पतन। ये शैतान की पतन के लिए पुराना नियम में 2 अध्याय है। नंबर 1 यशायाह नबी की पुस्तक 14वें अध्याय में, राइट, उसका पोजीशन क्या था, कहां से वो गिराया गया। दूसरा जो है एहezकेल की पुस्तक 28वें अध्याय, उधर भी उसका पोजीशन क्या था, उसका पदवी क्या था, क्या गलती थी, और क्यों परमेश्वर ने उसको गिरा दिया, यानी कि अपने पोजीशन से हटाया, उसके विषय में आप देख सकते हैं। और उसका पाप क्या है, देखिए यशायाह 14 का 15 में, और 12 और 15 में आप देख सकते हैं। 28, 12 और 15 में देख सकते हैं। ओके, 5 बातें आप बताई। मैं स्वर्ग में विराजमान हो जाऊंगा, मतलब मैं परमेश्वर के स्थान ले लूंगा। मैं परमेश्वर के तारों के ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा, यानी कि स्वर्गदूतों के ऊपर मैं चढ़ जाऊंगा। दूर पूर्व में सभा के पर्वत पर मैं बैठूंगा, यानी कि जहां पे परमेश्वर बैठता है वही सीट मैं हड़प लूंगा। मैं बादलों के ऊपर चढ़ूंगा, यानी कि परमेश्वर की महिमा को मैं अपनाऊंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। राइट, शैतान स्वर्ग एवं पृथ्वी को प्राप्त कर लेना चाहता है। उसका पाप, घमंड, ये सब मिला करके एक ही शब्द बोलेंगे, वो घमंडी हो गया था। नया नियम के 1 तीमुथियुस 3:6 के अनुसार वो बड़ा घमंडी हो गया। वो परमेश्वर के नकल के रूप में चरित्र में होना चाहता था, यानी कि परम प्रधान के समतुल्य होने के लिए वो चाहता था। अब इससे आप पढ़ सकते हैं एहezकेल की पुस्तक उसके 28 के 17 में आप देख सकते हैं, परमेश्वर ने वहां तक चढ़ने के लिए उसको अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि परमेश्वर का तुल्य कोई नहीं हो सकता है, ना कोई इंसान, ना कोई स्वर्गदूत, क्योंकि परमेश्वर ही परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, और उसका तुल्य होने के लिए जितने भी कोशिश करते हैं वो कहीं का नहीं रह पाएंगे। राइट, और उसका दंड क्या मिला है कि देखिए,
स्वर्ग के उसके वास्तविक स्थान से निकाला गया। एस्केल 28 का 16। और वो स्वर्ग का दूसरा नाम जो आप देखेंगे आदन की वाटिका में, आदन की वाटिका में तीसरे अध्याय यानी कि उत्पत्ति 3 का 14-15 में परमेश्वर ने उसके लिए दंड सुनाया। क्या है? वो स्त्री का बीज तेरे सिर को डसेगा, सिर को कुचलेगा, तो उसके एड़ी को डसने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन तेरा सिर उस स्त्री का बीज मसीहा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कुचला जाएगा। और क्रूस के द्वारा यूहन्ना 12वें अध्याय उसका 31वें आयत में आप देख सकते हैं। और चौथा पॉइंट जो है, महाक्लेश के युग के समय स्वर्ग के हर लगावों से वंचित हो जाएगा। मतलब अभी भी वो ऊंचे स्थान में बैठता है ना, कि आकाश मंडल में बैठता है, और उसी समय ना कि महाक्लेश यानी कि झूठे मसीह के टाइम में हर चीज वो जो अभी होल्ड करता है उससे वंचित हो जाएगा। लास्ट में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वें अध्याय दूसरे आयत में देखें, महाकुंड यानी कि आग के कुंड, अग्नि कुंड के लिए वो सीमित रह जाएगा। फाइनली उसके 10वीं आयत में, कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10वीं आयत 20वें अध्याय उसके 10वीं आयत में देखेंगे, आग के कुंड में हमेशा हमेशा के लिए उड़ाला जाएगा। ओके। और यहाँ पे देख शैतान का कार्य 3 झुंडों से संबंधित है, और उसमें पहला से जो है परमेश्वर से, है ना, कि परमेश्वर के साथ उसका क्या संबंध है, क्या काम है, उसके बारे में देखते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स है। परमेश्वर की योजना को हर एक क्षेत्र में तथा हर एक संभव तरीके से धमकाने की कोशिश करता है या फिर रोकने की कोशिश करता है, यह परमेश्वर के संबंध में। या फिर दूसरे तरीके से बोला, परमेश्वर के काम में टांग डालता है। राइट। वो उसका उसका नेचर वही है, वो चुप बैठता नहीं। दूसरा, परमेश्वर की योजना की नकल करने की कोशिश करता है। इसका मतलब लोगों को धोखा देने के लिए, वो भी चुने हुए लोगों को धोखा देने के लिए परमेश्वर की योजना जैसे ही बना करके परमेश्वर का दूत का वेश धारण करके लोगों को ठगने का कोशिश करता है। ओके। और यहाँ पे देखिए मत्ती 4 अध्याय, लूका 4 अध्याय में आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली। और यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूंगा, परमेश्वर भी परीक्षा करते हैं, शैतान भी परीक्षा करते हैं। यही पे हिंदी में परीक्षा, इंग्लिश में जो है टेस्ट और टेम्पटेशन। टेस्ट परमेश्वर की तरफ से आता है, टेम्पटेशन शैतान की तरफ से आता है। टेस्ट मतलब परीक्षा, टेम्पटेशन मतलब पाप के संभावना लेकर के आजमाना। टेस्ट मतलब परमेश्वर जब परीक्षा करता है वहां पाप करने के लिए मौका नहीं होता है। परमेश्वर इतना देखता है, मेरी बातों को मानने के लिए तैयार है कि नहीं ये व्यक्ति, मेरी बात को बिना क्वेश्चन के मानने के लिए तैयार है कि नहीं। जैसे अब्राहम को और अय्यूब को टेस्ट करने के लिए परमेश्वर ने परमिशन दे दी थी। लेकिन शैतान लेकर आता है, देखिए उसका एकमात्र मकसद है पाप में गिराना। यीशु मसीह को कैसा भी करके उसके पोजीशन से धकेलने के लिए, गिराने के लिए पाप को उसके सामने लेकर आए, वो भी वचन को लेकर के। परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके प्रभु यीशु मसीह के सामने पेश करके उसका एकमात्र मकसद है पाप में गिराना। इसलिए आजमाइश, टेम्पटेशन, ये याद रखिए, शैतान जब लेकर आता है आप आराम से पहचान सकते हैं। प्रभु परमेश्वर जो टेस्ट देता है वो आराम से पहचान सकते हैं। प्रभु टेस्ट देता है, आप पास हो जाएंगे, आपका प्रमोशन। लेकिन शैतान परीक्षा लेकर आता है या फिर आजमाइश लेकर आता है, आपको गिराएगा, आपके लाइफ को, आत्मिक जीवन को बर्बाद करने का एकमात्र मकसद उसके पास है। हाँ, यीशु को धोखा देने के लिए यहूदा के शरीर में समा गया। लास्ट में यूहन्ना 13वें अध्याय उसके 27वें आयत में आप ये देख सकते हैं। मतलब परमेश्वर के संबंध में शैतान ने अभी तक क्या क्या किया है, क्या क्या करते जा रहा है, उसके बारे में हमने देखा है। और दूसरी पॉइंट जो है अविश्वासियों के संबंध में, वो क्या क्या फिलहाल करता है, किया है, वो करने वाला है। देखिए उनके दिमाग को अंधा बना देता है। 2 कुरिन्थी 4 का 4 उनके
दिमाग को कैसा है, अंधेरा में डाल दिया है ना कि, और एक तरीके से बोलेंगे उनके सामने एक काला पर्दा, उनकी आत्मिक आंखों के सामने एक काला पर्दा लटकाया है जिससे वो देख नहीं पाते हैं, और उनके हृदय से वचन को चुरा लेता है। लूका 8:12 में प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का जो उपमा बताया, वैसे ही जैसा रास्ते में गिरा है वो आकाश की पंछियां आकर के उसे चुग ली है। इसका ये मतलब वचन को जीवन में जाने नहीं देता है। तीसरी बात, परमेश्वर के कार्य को रोकने के लिए अविश्वासियों का इस्तेमाल करता है। प्रकाशित वाक्य 2:13 अनुसार गलत उपदेश के द्वारा, परमेश्वर के काम को रोकने के द्वारा, विरोध करने के द्वारा, या फिर जो प्रभु को ग्रहण किए उनको घर से निकालने के द्वारा, किराए के घर से निकालने, यानी कि कई सारे काम आजकल जो हो रहा है वो शैतान का काम है। वो अर्मगिदोन युद्ध के लिए उन्हें इकट्ठा करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16वें अध्याय 12 से 14। अर्मगिदोन युद्ध ये है, यीशु मसीह जब 7 साल मध्य आकाश में कलीसिया के साथ रहने के बाद ओलीव पर्वत के ऊपर उतरेंगे, और ओलीव पर्वत 2 भाग हो जाएगा। उस तराई का नाम अर्मगिदोन होगा। वहां पे शैतान, झूठे भविष्यवक्ता और झूठा मसीह, ये सब मिल करके प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ युद्ध करने के लिए इकट्ठा करेंगे, और इस युद्ध में यीशु मसीह जीतेंगे और इनको पकड़ करके पाताल में 1000 साल के लिए बंद किए करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज यहाँ पे स्थापित होगा। पांचवी बात, वो अभी उन्हें धोखा देता है ना कि अभी भी इन लोगों को वो धोखा में रखा है, धोखे से बाहर आने से रोकता है। क्या? सिर्फ व सिर्फ सुसमाचार का ज्योति उनको परमेश्वर की उपस्थिति में ले आ सकता है। अभी देखिए विश्वासियों के साथ वो क्या करता है। विश्वासियों को झूठ बोलने के लिए परीक्षा लेता है। प्रेतों के काम 5:3, अनन्या सफीरा का उपमा। विश्वासियों पर दोष तथा धोखा देता है। दूसरे तीमुथियुस 2:18। शैतान के द्वारा हमें हराना चाहता है। अनैतिकता के लिए हमारी परीक्षा लेता है। 1 कुरिन्थी 7:5। विश्वासियों के बीच जालसाजी का बीज होता है, फूट डालने के लिए, तितर बितर करने के लिए, एकता को नाश करने के लिए, राइट। और विश्वासियों के विरुद्ध सताव को लाता है, लोगों को, गलत व्यक्तियों को इस्तेमाल करता है, लोगों के ऊपर अपना प्रहार करने के लिए वो तैयार रहता है। ओके। और यहाँ पे देखिए शैतान के विरुद्ध विश्वासियों का बचाव, यहाँ पे 5 पॉइंट हैं। आप देखिए मसीह की मध्यस्थता है, आप वचन आप पढ़ सकते हैं। शैतान के प्रति सही विचार रखना चाहिए। क्या है सही विचार? वो हरा हुआ व्यक्ति है, उसका सिर कुचला गया है, वो कभी जीत नहीं सकता है, और उसका सामना करना है। ये सारी चीजें आप थोड़ा सा याद रखना है। शैतान से बचकर रहना चाहिए। 1 पतरस 5:8 में ना कि शैतान की हरकतों से बच के रहना चाहिए। शैतान से तो बच नहीं पाएंगे ना कि शैतान हमारा पीछा करते रहेगा, लेकिन सावधानी पूर्वक परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए शैतान की हरकतों से हम अवगत रहना जरूरी है। शैतान के विरुद्ध कदम बढ़ाए, भले ही हमें कई बार भागना है, ठीक है, यानी कि हम निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, पीछे हटना नहीं चाहिए, और आत्मिक शास्त्र का इस्तेमाल करें। इफिसियों का पत्र 6वें अध्याय 11 से 18। आत्मिक हथियार, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। ये इफिसियों का पत्र 6वें अध्याय 11 से लेकर के 18 तक आप पढ़ सकते हैं, राइट। ये सब मैं विस्तृत रूप में बोलने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये वचन आपके सामने है, वहां पे क्लियर है, क्योंकि हमारे वीडियो में समय पे सब कुछ समेटना भी जरूरी है। ओके। 8वें पॉइंट ये पे देखिए, दुष्ट आत्मा। जैसे मैंने बोला, ये इफिसियों के पत्री में 6वें अध्याय में देखते हैं 4 उसका लेवल है। प्रधान अधिकारी, हाकिम और दुष्ट आत्मा या अशुद्ध आत्मा की सेना, वो लास्ट लेवल है। प्रधान मतलब शैतान, अधिकारी मान के चलिए एक एक देश के ऊपर एक व्यक्ति मान के चलिए, और हाकिम जो है एक स्टेट के ऊपर व्यक्ति के समान, और उसके नीचे आते हैं दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, इंग्लिश और दूसरे शब्द में बोलते हैं बदरूह, ठीक है। और नंबर 1 शैतान की उत्पत्ति, वो
जो शैतान के पतन के समय उसका अनुसरण किया, यानी कि ये सारे दुष्ट आत्माएं कौन से थे? वो जो नेता था वो शैतान, और उसके नीचे जितने स्वर्गदूत छोटे छोटे जो काम कर रहे थे वो सारे उसका चमचे बने या फिर उसका सेवक बने। आज वो दुष्ट आत्मा शुद्ध आत्मा के रूप में एक एक इंसान को पकड़ करके, कई बार एक एक इंसान को बहुत सारे दुष्ट आत्मा एक साथ पकड़ लेते हैं, ऐसे ही पकड़ करके उनका सताते हैं। ओके, दुष्ट आत्मा का चरित्र ये पे देखिए, आत्मिक जीवन में वो अटैक करता है। यीशु मसीह को जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 24 में आप देख सकते हैं, अपने अनंतता को जानते हैं ना, कि उनका डेस्टिनी, उनका मंजिल, उनका अंत में क्या होगा उसको जानते हैं। ओके, और परमेश्वर के उद्धार के योजना को जानते हैं। याकूब का दूसरे अध्याय उसके 19 में परमेश्वर किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजकर मानव जाति को बचाना चाहे, वो सब ये जान करके बैठे हैं। और धर्म सिद्धांत के तरीके को जानते नहीं, थियोलॉजी जानता है, वचन जानता है, राइट। इसलिए उससे अधिक आपको और मुझको परमेश्वर के वचन सीखना चाहिए। और लास्ट में वो अनैतिक है, दुष्ट है, अशुद्ध है, और उसके अंदर कुछ भी नैतिकता नहीं होगा, कुछ अच्छाई नहीं होगा, कुछ जेंटलनेस नहीं होगा, सबके सब अशुद्ध है, पवित्रता वहां पे नहीं देखा जा सकते। परंतु परमेश्वर संपूर्ण पवित्र है। क्योंकि दुष्ट आत्मा के कार्य को देखिए, सामान्य रूप में परमेश्वर के कार्य में विघ्न की कोशिश करता है, कि परमेश्वर के काम को कैसा भी करके तहस नहस करना उसका उसका एक इरादा है। ओके, ये दुष्ट आत्मा ग्रसित कौन सा है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर का लोग जो है दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं हो सकते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा उनके पीछे काम कर सकता है, उनको गिराने के लिए, उनको उनके ऊपर अपना कोशिश जारी रख सकता है। क्यों परमेश्वर के लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा ग्रसित नहीं कर सकता? क्योंकि परमेश्वर के असली, अगर परमेश्वर के व्यक्ति हैं, अगर आप उद्धार पाए, प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। कुलुसियों के पत्री पहला अध्याय उसके 27वें आयत के अनुसार प्रभु यीशु मसीह महिमा की आशा बनकर आपके अंदर रहता है। इसलिए जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अंदर है तो परमेश्वर के दुष्ट आत्मा अंदर नहीं आ सकता। ओके, प्लीज ये पैराग्राफ आपको पढ़ करके देखना जरूरी है। ओके, और दूसरी बात, परिणाम, यानी कि दुष्ट आत्मा बाहर से अटैक करने के द्वारा क्या हो सकता है? देखिए, शारीरिक रोग, विकलांगता, मानसिक मानसिक असंतुलन, इसी प्रकार के कई सारे तकलीफें लोगों के जीवन में वो ला सकता है, लोगों के शरीर में ला सकता है। लेकिन उसके लिए एकमात्र बात है शैतान का सामना करना। कई बार सोच सोच कर, नकारात्मक बनकर, और जो भी है सब कुछ गलत तरीके से सोच सोच कर हम लोग साइकोलॉजिकल बीमार बन जाते हैं। लेकिन हमें सोचना है परमेश्वर के वचन की भलाई, प्रभु यीशु ने मेरे लिए जो किया है, यीशु ने जो मेरे लिए छुटकारा दिया है, उसके विषय में सोचना जरूरी है। ठीक है, शैतान के बुरे कामों के विषय में सोचकर हम परेशान होकर अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, 5 चिन्हों के द्वारा दुष्ट आत्मा ग्रसित होके हम देख सकते हैं। ठीक है, दुष्ट आत्मा, एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, ठीक है, वो कैसा पता चलता है? देखिए, नंबर एक अशुद्धता का वास, एक अशुद्धता का यानी कि कुछ सेंस। दूसरा, असाधारण शारीरिक शक्ति, जो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति, मैंने कई लोगों को देखा जो एकदम दुबला पतला व्यक्ति जो है, 7 आदमी पकड़ने से भी उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, राइट। और उसके बाद प्रचंड क्रोध की मृगी, यानी कि क्रोधित हो जाते हैं। व्यक्तित्व का विखंडन या विभाजन, दुष्ट आत्मा ग्रसित यीशु की ओर मदद के लिए भागता है, फिर भी भय से चिल्लाता है। ठीक है, तो मतलब असाधारण तरीके से व्यवहार करना, आत्मिक चीजों से विरोधी, वो यानी कि आत्मिक चीजों को, वचन को, पवित्र आत्मा के कार्यों को सह नहीं सकता है,
देख नहीं सकता है। और जानने की शक्ति, यानी कि मोर लाइक क्या बोलना चाहिए, दूसरे के बात और दूसरे जीवन में जो हुआ है उसके बारे में जानने का शक्ति, ये सब डिटेल से बताने के लिए मैं मेरे पास टाइम नहीं है। शैतान इससे पहले जो हुआ है उसी को ही बता सकता है। जो होने वाला है वो अनुमानित तरीके से बोल सकता है, लेकिन भविष्यवाणी जो है शैतान का नहीं है, वो परमेश्वर का है, परमेश्वर का वरदान है। राइट? इसलिए कल क्या होने वाला है उसके विषय में शैतान जो बोलेगा वो उसमें अधिकांश झूठ हो सकता है, क्योंकि अनुमानिक तरीके से बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा बोलता है वो सही है। ओके। और उसके बाद आवाज के बदलाव करता है, नहीं मरे हुए आदमी की आवाज ले लेता है। राइट? फलाना व्यक्ति की आवाज ले लेता है, ऐसा हो सकता है। बदलाव की क्षमता, यानी कि रूप बदलता है। ठीक है, शरीर में बदलाहट आता है। दुष्ट आत्मा उस आदमी को छोड़ दिए तथा सुअरों के झुंड में प्रवेश कर गए। ये प्रभु यीशु मसीह के एक चमत्कारों में से एक। और उसके बाद देखिए, मसीह तथा दुष्ट आत्मा ग्रसित, एक व्यक्ति मसीही है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा ग्रसित नहीं हो सकती। ये मैं पढ़ लेता हूँ। दुष्ट आत्माओं के द्वारा ग्रसित या प्रभावित के बीच भेद। और दो बात याद रखें, एक प्रभावित, दूसरा ग्रसित। ग्रसित मतलब अंदर बैठ गया है, प्रभावित मतलब ऊपर से अटैक हो रहा है। यही मैं पहले से बोला था। अगर आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, आपके ऊपर प्रभाव करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन आपके अंदर वो नहीं बैठ सकता है, क्योंकि अंदर प्रभु यीशु पहले से बैठे हुए हैं। ये याद रखिए। वो प्रभावित करने के लिए कोशिश करेगा अपने कई प्रकार के कामों के द्वारा, बीमारी के द्वारा, बाकी सारे अंधकार के कामों के द्वारा। उससे आप डरने का भी जरूरत नहीं है। ओके। क्या एक मसीही दुष्टात्मा से ग्रसित हो सकता है? एक उत्तर होगा नहीं। एक ही उत्तर है, होगा नहीं। वो ग्रसित नहीं हो सकता। कारण यह है कि एक मसीह के अंदर पवित्र आत्मा का वास विरोधी शक्ति को दूर रखती, और जैसा एक मसीह को दुष्ट आत्मा ग्रसित उसी समय होने से, लेकिन एक मसीह एक दुष्ट आत्मा के द्वारा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। राइट? सो ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं, उसको प्रभावित करने का कोशिश कर सकता है। वो प्रभाव की वजह से देखिए, भावनात्मक, मानसिक या फिर शारीरिक प्रकार के तनाव में, बीमारी में, तकलीफ में, दर्द में वो आ सकता है। लेकिन उसके लिए विकल्प, उसके लिए उपाय प्रभु यीशु मसीह का नाम, प्रभु यीशु मसीह के लहू, प्रभु परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ, पवित्र आत्मा के सामर्थ से उसको हम निकाल सकते हैं। ओके। लास्ट में जो है दुष्ट आत्मा का गणतव्य कुछ समय के लिए कुछ सीमित है। उदाहरण के लिए कुछ जो यीशु मसीह के जीवन काल में निकाले गए, वे सुअरों के झुंड में भेजे गए तथा वे महाक्लेश के समय उन्हें उनके कार्य को करने के लिए छोड़ा जाएगा। आखिर में सारी दुष्ट आत्माओं को शैतान के साथ हमेशा के लिए आग के कुंड में डाल दिए जाएंगे। उसका डेस्टिनी कहते हैं, उसका अंत ऐसा ही होगा दुष्ट आत्मा के साथ। इसलिए आप परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर की बेटियां, इस विषय में बस जानकारी रखें। उस जानकारी आपको हमेशा बचा करके रखेगा शैतान से, हाकिम से, प्रधानताओं से और दुष्ट आत्मा की सेनाओं से। कभी भी किसी भी हालत में डरने का जरूरत नहीं। ओके। अब आपके लिए एक असाइनमेंट ये दी गई, छोटे झुंड में बात विचार करें, ऊपर दिए गए विवरणों को उद्धृत करें तथा इसके बारे में बात विचार करें। राइट? ये दो विषय दिया गया। एक, दो विभिन्न आत्माओं के झुंड को कैसे बांटे। दूसरा, हमारे व्यक्तिगत जीवन में शैतान के कार्य को कैसे हराए। ये आपको विचार विमर्श करने के लिए बताई गई है। ओके। इसके साथ हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। परमेश्वर आपके साथ रहे। मैंने जो यहीं पे जो सिखाया पढ़ाया, ये सब एक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आप यहाँ पे दर्शाया गया एक एक वचन को आपको पढ़ना है, आपको मनन करना है, आपको अध्ययन करना है, और इस नोट्स में आपको जितने भी डिटेल्स परमेश्वर देते हैं उन तमाम चीजों को
लिख करके रखना है, काम आएगा। प्रभु आपको आशीषित करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू सेफ।